हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल की पढ़ाई में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ इंग्लिश की बिहाइव बुक का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। पिछले वीडियो में हमने इसका पहला चैप्टर पढ़ा था और आज हम ये सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। द साउंड ऑफ म्यूजिक यानी कि संगीत की ध्वनि, संगीत की आवाज। इसके चैप्टर के अंदर दो पार्ट है। पहला पार्ट है आपके एवलिन ग्लेनी के बारे में और दूसरा पार्ट है आपके बिस्मिल्लाह खान के बारे में जो शहनाई वादक है हमारे। हाँ, तो पहला है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी जो है वो ध्वनि को सुनती है विदाउट हियरिंग इट, बिना इसका श्रवण किए हुए सुनती है। तो बिना श्रवण श्रवण किए हुए कैसे सुनती है, इस कहानी को हम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी श्रवण क्षमता जो है, सुनने की जो क्षमता है वो भले ही ले ली हो, बट लेकिन ही हैज गिवन हर बैक, उसको वापस क्या दिया है, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ विलक्षण क्षमता उसको वापस दी है। वोट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है, वह अनुभव करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से, हमसे जो है वो ज्यादा गहराई से चीजों को वो महसूस करती है, सुन नहीं सकती लेकिन। दैट इज वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेसेस म्यूजिक, वह म्यूजिक को एक्सप्रेस करती है, व्यक्त करती है, संगीत बजाती है। सो ब्यूटीफुली, इतनी सुंदरता से, इतने अच्छे से म्यूजिक को एक्सप्रेस कर पाती है। कौन? एवलिन ग्लेनी। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ ए पर्सन हु फॉट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी। नीचे दिया गया जो अकाउंट का मतलब है वर्णन, पढ़ना है। एक व्यक्ति का वर्णन है, एक पर्सन का वर्णन है। हु फोर्ट अगेंस्ट ए फिजिकल डिसेबिलिटी, जो कि अपनी शारीरिक असमर्थता से लड़ती है। एंड मेड हर लाइफ ए सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफलता की कहानी बनाती है। पहला पैराग्राफ देखो। रस अवर crowds jostle for position on the underground train platform। रश आवर यानी बिजी टाइम की, व्यस्त समय की जो भीड़ है, क्राउड्स यानी जोसल यानी धक्का मुक्की करती है, फॉर पोजीशन यानी स्थान के लिए, आगे आने के लिए। कहाँ पे? ऑन अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, भूमिगत ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। ए स्लाइट गर्ल, एक पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, अपने 17 साल की उम्र से छोटी दिखती है। वाज नर्वस येट एक्साइटेड एज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। एक उस और उसी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, 17 साल की एक लड़की जो कि अपनी उम्र से छोटी दिखती है, वो क्या है, वाज नर्वस, बेचैन सी दिखती है, येट एक्साइटेड, और लेकिन उत्साही भी साथ में दिखती है। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन, जैसे ही वो वाइब्रेशन महसूस करती है, कंपन महसूस करती है, किसका? ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन का। इट वॉज आवर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था। एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, वो प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक के अंदर, जो लंदन के अंदर ये सोसाइटी है, ये संस्था है, इसके अंदर उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। डॉन्टिंग यानी फ्राइटनिंग, यानी डरी सहमी सी महसूस होती है। एक स्कॉटिश फॉरम यानी स्कॉटलैंड, स्कॉटिश का मतलब है, स्कॉटिश फॉरम का मतलब है स्कॉटलैंड के फार्म से, यानी वो मूलतः कहाँ की थी, स्कॉटलैंड की थी। वहां से एक आई हुई एक किशोरी जो लड़की थी, वो एक वहां पे डरी हुई महसूस होती है। बट लेकिन दिस
एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वाज प्रोफाउंडली डीप। लेकिन ये जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन यानी म्यूजिशियन बनने की आकांक्षा रखने वाली ये लड़की, फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, इसने अन्य लोगों से एक अधिक जो चुनौती इसके सामने थी वो क्या थी? सी वाज प्रोफाउंडली डीफ, वह पूर्णतः क्या थी? बहरी थी, वह सुन नहीं सकती थी। सेकेंड आपका पैराग्राफ, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी जो थी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी ये कहानी है, उसका जो श्रवण क्षमता का लॉस होना, हैड बीन ग्रेजुअल यानी क्रमिक था, धीरे धीरे उसकी श्रवण क्षमता कम हुई। हर मदर रिमेम्बर्स, उसकी माँ याद करती है, स्मरण करती है पहले की चीज। नोटिसिंग, उसने देखा, समथिंग वाज रॉन्ग, उसने देखा कि कुछ गड़बड़ है। कब देखा? When the 8-year-old एवलिन was waiting to play the piano, जब 8 साल की एवलिन पियानो बजाने का इंतजार कर रही थी, तब उसने ऐसा कुछ महसूस किया। कब क्या महसूस किया? कैसे पता चला उसको? They called her name and she didn't move, उन्होंने उसके नाम से पुकारा, उसको नाम से बुलाया, लेकिन शी डिडंट मूव, वह वहां से नहीं आई, वह हिली नहीं, यानी उसको पता नहीं चला, उसको सुनाई नहीं दिया। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, और मुझे अचानक महसूस हुआ कि उसने जो है वो सुना नहीं है। सेज इजेबल ग्लेनी, यह जो इसकी जो माँ का नाम है, इजेबल ग्लेनी। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील, काफी समय तक, फॉर क्वाइट ए वाइल यानी काफी समय तक, एवलिन मैनेज टू कंसील यानी कंसील का मतलब है छुपाना, हर ग्रोइंग डिफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर, काफी समय तक एवलिन जो है वो अपना जो बहरापन है उसको अपने साथियों और यानी मित्रों और शिक्षकों से छुपा पाई। बट बाय द टाइम शी वाज 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। हाँ, तो काफी समय तक वो अपना बहरापन छुपा पाई, लेकिन जैसे समय गुजरा, वह जब 11 साल की थी, तो धीरे धीरे जो उसके मार्क्स है वो कम होना शुरू हो गए, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी यानी प्रधान अध्यापिका थी, उसने उसके पेरेंट्स को कहा कि टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, यानी इसको एक विशेषज्ञ को बताया जाए, दिखाया जाए कि इसकी प्रॉब्लम क्या है। जोसल यानी पुश, रफली धक्का मुक्की करना, स्लाइट यानी स्मॉल, एंड थिन यानी पतली सी छोटी सी लड़की, एवलिन को कहा गया है। डॉन्टिंग यानी फ्राइटनिंग यानी डरी हुई। एस्पायरिंग म्यूजिशियन यानी म्यूजिशियन बनने की इच्छा रखने वाली, आकांक्षा रखने वाली, ए पर्सन हु वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन, एक व्यक्ति जो संगीतकार बनना चाहता है, स्पेशलिस्ट। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और it was then discovered, ये जब पता लगाया गया कि her hearing was severely impaired, उसकी जो श्रवण क्षमता है वो गंभीर रूप से जो है कम हो गई है, चली गई है, as a result of gradual nerve damage, किसके परिणाम स्वरूप? जो है धीरे धीरे उसकी नर्व डैमेज हो गई, उसकी स्नायु कमजोर हो गई श्रवण शक्ति की। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें सलाह दी गई, क्या सलाह दी गई? दैट शी शुड बी फिटेड विद ए हियरिंग एड्स एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ। इसके जो है हियरिंग एड्स यानी जो स्वर्ण उपकरण हैं वो लगाए जाए, एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और बहरों के लिए जो स्कूल है वहां पे इसको भेजा जाए, ऐसी उनको सलाह दी गई।
एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। सब कुछ जो है वो अचानक से ब्लैक सा दिखा, यानी अंधकार सा दिखा। सेज एवलिन, यानी एवलिन ने, एवलिन कहती है, यानी उसको निराशा होने लगी, ऐसा एवलिन कहती है। अगला पैराग्राफ देखो। बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन जो है वो हार मानने नहीं जा रही थी, यानी ये ऐसा जो है छोड़ने नहीं जा रही थी, यानी ये अब मैं सुन नहीं पा रही हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी उसने विचार नहीं किया। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. वह डिटरमाइंड थी, दृढ़ संकल्पित थी, किसके लिए? टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, सामान्य जीवन जीने के लिए, जैसा बाकी लोग जीते है वैसा। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और संगीत के अंदर जो उसकी रुचि है उसको बनाए रखने की जो इसकी इच्छा थी, ऐसा वो करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। वन डे, एक दिन, सी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन। एक दिन उसने क्या देखा? एक दिन, वन डे सी नोटिस्ड, एक दिन उसने देखा, एक गर्ल, एक लड़की को, प्लेइंग यानी बजाते हुए, ये जाइलोफोन यानी एक जाइलोफोन, ये वाद्य यंत्र का नाम है। देखिएगा जाइलोफोन के बारे में लिखा हुआ है, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र, विद ए रो ऑफ वुडन बार्स, लकड़ी की पट्टियों से बना हुआ, ऑफ डिफरेंट लेंस, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न अलग अलग लंबाइयों की लकड़ी की, जैसा कि आपको दिख रहा है, पट्टियों से बना हुआ एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम क्या है? जाइलोफोन है। तो एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, एंड डिसाइडेड, और तय किया, दैट यानी कि सी वांटेड टू प्ले इट, वह भी इसे बजाना चाहती है। टू मोस्ट ऑफ द टीचर्स, अधिकांश शिक्षकों ने डिस्करेज, उसको निरुत्साहित किया, हर यानी उसे, बट परकसनिस्ट रॉन फोर्ब्स, परकसिनिस्ट रॉन फोर्ब्स यानी ताल वादक रॉन फोर्ब्स इनका नाम है, स्पोर्टेड हर पोटेंशियल, उन्होंने, रॉन फोर्ब्स ने इन इस एवलिन का जो है क्षमता को पहचाना, उसकी योग्यता को पहचाना। He began by tuning two large drums to different notes. उसने दो अलग अलग बड़े जो है ड्रम को, यानी ढोलक को, अलग अलग नोट्स पे, अलग अलग स्वरों पे बजाया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो। ही वुड से, उसने कहा, क्या कहा? कि अपने कानों से मत सुनो, तो किससे सुनो? ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको अन्य प्रकार से, अलग प्रकार से अनुभव करने की क्या करो? कोशिश करो। तो कानों के अलावा हम शरीर के अन्य माध्यमों से भी ध्वनियों की क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। तो जो रॉन फोर्ब्स थे, उन्होंने एवलिन ग्लेनी को ऐसा करने के लिए कहा। सेज एवलिन, एवलिन कहती है, क्या कहती है? सडनली आई रियलाइज्ड, अचानक मुझे महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? आई कुड फील द हायर ड्रम, मैं बड़े वाले ड्रम को महसूस कर सकती हूँ, फ्रॉम द वेस्ट अप, कमर के ऊपर के भाग से, एंड द लोअर वन, और छोटे वाले को फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और छोटे वाले ड्रम को कमर के नीचे के भाग से मैं महसूस कर सकती हूँ, ऐसा वो कहती है एवलिन। फोर्ब्स रिपीटेड, फोर्ब्स ने दोहराया, द एक्सरसाइजेस, अभ्यास को, जैसा उसने अभ्यास पहले करवाया ऐसा दोबारा करवाया। एंड सून एवलिन, और जल्दी ही एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और जल्दी ही एवलिन को पता चला कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, वह अलग अलग स्वरों को अपने शरीर के अलग अलग भागों से सेंस कर सकती है, सुन सकती है, महसूस कर सकती है। I had learnt to open my mind and body to sounds and vibration. I had learnt यानी मैंने सीख लिया, to open my mind and body
मेरे मस्तिष्क और शरीर को ओपन यानी खोलना, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन, ध्वनियों और कंपनों के लिए मैंने मेरे शरीर और दिमाग को खोलना सीख लिया। द रेस्ट वाज हियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी जो था सियर यानी ओनली केवल, डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, एंड हार्ड वर्क और मेरी कठिन मेहनत थी। आगे देखो, अगला पैराग्राफ है, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और उस क्षण के बाद, उस समय के बाद उसने कभी भी वापस पीछे मुड़ करके नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life। और कह रहा है कि उस क्षण के बाद मैंने वापस मुड़ के पीछे उसने नहीं देखा। सी टूर द यूनाइटेड किंगडम, उसने यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का टूर किया, वहां पे वो गई। विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ, ऑर्केस्ट्रा यानी बैंड जो होता है, संगीत वादक जो होते हैं समूह के अंदर जो बजाते हैं उसे ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। एंड बाय द टाइम, उस समय, सी वाज 16, वह 16 साल की थी। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उस समय उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय लिया, डिसाइड किया। सी ऑडिशनड, उसने ऑडिशन दिया यानी परीक्षण दिया, फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, और उसने इस रॉयल अकादमी ऑफ म्यूजिक, इसके अंदर उसने ऑडिशन दिया और स्कोर किया वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी, उस अकादमी के इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर किया, सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए ऑडिशन में। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज, और उसने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रल वर्क यानी समूह के अंदर वादन से सोलो परफॉर्मेंस यानी एकल वादन की तरफ उसने मूव करना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और 3 साल के पाठ्यक्रम के अंत में, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और 3 साल के पाठ्यक्रम के अंत में उसने वहां के जो प्रतिष्ठित उच्च जो इनाम थे उसमें बहुत सारे उसने प्राप्त किए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, और इन सब में एवलिन ये स्वीकार नहीं करती एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, कि यह कोई जो है वीरतापूर्ण उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है, ऐसा वो नहीं मानती। इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन मेहनत करते हो, एंड नाउ वेयर यू आर गोइंग, और जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, एंड सॉरी, जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तो तुम वहां पहुंच जाते हो। एवलिन ऐसा कहती है कि यदि तुम कठिन मेहनत करते हो और यदि तुम्हें पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम वहां चले जाते हो, तुम वहां पहुंच जाते हो। एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और वह शिखर पर पहुंच गई, टॉप पे पहुंच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some thousand instruments and hectic international schedule। अब उसकी क्या स्थिति है देखो, अब वो शिखर पे है। द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट, संसार की, विश्व की सबसे अधिक मांग वाली, जिसकी सबसे अधिक मांग हो कार्यक्रम के लिए, वो बहुमुखी ताल वादक, मल्टी परकशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट, और हजारों वाद्य यंत्रों का पूर्ण ज्ञान रखने वाली मास्टरी, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका व्यस्त अंतरराष्ट्रीय शेड्यूल है, उसका कार्यक्रम है, यानी बहुत सारे उसके कार्यक्रम रहते हैं, ऐसी वर्तमान में उसकी स्थिति है, ये कहानी बता रही है। अगला पैराग्राफ देखो, इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन
so effortlessly without hearing, ये इंट्रीगिंग यानी विस्मयकारी है, आश्चर्यजनक है। टू वॉच एवलिन फंक्शन, एवलिन का फंक्शन देखना, एवलिन को संगीत बजाते हुए देखना। सो एफर्टलेसली, बिना प्रयास किए हुए, विदाउट हियरिंग, बिना श्रवण शक्ति के, बिना श्रवण शक्ति के, बिना प्रयास किए हुए, सहज ही एवलिन को संगीत बजाते हुए देखना विस्मयकारी है, अपने आप में क्या है, आश्चर्यजनक है। In our 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, हमारे 2 घंटों के वार्तालाप के अंदर, चर्चा के अंदर, शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया, एक भी शब्द अनसुना नहीं किया, ऐसा यह लेखक कह रहा है। मैन विद बसी बियर्ड्स गिव मी टर्बल, मैन विद बसी बियर्ड्स यानी झाड़ी की तरह दाढ़ी वाले लोग, व्यक्ति, गिव मी टर्बल, उनसे मुझे कठिनाई होती है, परेशानी होती है। सी लाफ्ड, वह हंसी। क्यों परेशानी होती है? क्योंकि आगे वो कारण बताती है, देखिएगा। इट इज, ये एवलिन का जो है संगीत बजाते हुए, इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होठों को देखना नहीं होता, जो सुन नहीं सकता वो सामने वाले को होठों के मूवमेंट से पता लगाता है, चेहरे के एक्सप्रेशन से पता लगाता है। तो केवल ये कह रही है कि केवल होठों से, होठों को देखना नहीं होता, इट्स द होल फेस, पूरे चेहरे को, स्पेशली द आईज, विशेष रूप से आंखों को देखना होता है, पता लगाने के लिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, जब हम सुन नहीं पाते तब। तो एवलिन की वो स्थिति है। सी स्पीक्स फ्लोलेसली, वह बिना गलती के, बिना मिस्टेक के बोलती है, विद ए स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश अंदाज में, स्कॉटिश लहजे में वो बिना गलती के बोलती है। माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मैं अच्छे से बोल पाती हूँ क्योंकि, क्या कारण बताती है, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि जब तक मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। एक व्यक्ति, एक बच्चा जो सुन नहीं सकता है तो वो बोल भी नहीं सकता, क्योंकि उसने कुछ सुना ही नहीं तो बोलेगा क्या। तो ये 11 साल की थी तब तक ये वो सुन सकती थी, इसलिए वो कह रही है कि मैं अच्छे से बोल सकती हूँ। बट दैट डजंट एक्सप्लेन, लेकिन उससे यह स्पष्ट नहीं होता, हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज, लेकिन इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि वो फ्रेंच और बेसिक जापानी भाषा कैसे बोल पाती है। फ्लोलेसली यानी विदाउट ए फॉल्ट और मिस्टेक, बिना त्रुटि के, लिल्ट यानी ए वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का तरीका, लहजा। एज फॉर म्यूजिक, और संगीत की बात करें, सी एक्सप्लेन्स, तो वह कहती है, वह एक्सप्लेन करती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। तो संगीत की बात करें तो वह कहती है कि यह जो है मेरे शरीर के प्रत्येक भाग से प्रवेश करता है। इट टिंगल्स, टिंगल्स यानी है महसूस करना, सरसराहट महसूस करना। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये त्वचा के माध्यम से, माई चिक बोन्स, मेरे गालों की हड्डियों के माध्यम से, एंड इवन मेरे बालों के माध्यम से भी मुझे महसूस होता है। When she plays the xylophone, जब वह xylophone बजाती है, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips, जब वह xylophone बजाती है तो सी कैन सेंस, वह महसूस कर सकती है, द साउंड यानी ध्वनि को, पासिंग अप यानी गुजरते हुए, द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स, उस जाइलोफोन के स्टिक से होकर के उसके फिंगर टिप्स, अंगुलियों की छोरों के अंदर ध्वनि को प्रवेश करते हुए वो महसूस कर सकती है। बाई लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, यानी ड्रम्स का सहारा लेते हुए, ड्रम्स की तरफ झुकते हुए, सी कैन फील, वह महसूस कर सकती है, द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, रेजोनेंस यानी
इकोज ऑफ साउंड, ध्वनि की गूंज जो है वो उसके शरीर में महसूस कर सकती है, ड्रम्स का सहारा लेके, ढोल का सहारा लेके। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर, सी रिमूव्स हर शूज, वह अपने जूते उतार देती है, सो दैट, ताकि द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि जो वाइब्रेशन है, कंपन है वुडन प्लेटफॉर्म पे जब वो जाती है लकड़ी के प्लेटफॉर्म पे, तो वो अपने जूते उतार देती है, जहां पे वो उसको म्यूजिक की प्रस्तुति देनी होती है, वहां पे जो मंच बना हुआ होता है लकड़ी का, वहां पे अपने जूते उतार देती है। क्यों उतार देती है? ताकि द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, जो कंपन है वो उसके नंगे पांवों से होकर के एंड अप हर लेग्स, और ऊपर उसके पैरों तक आ सके, क्या? कंपन। आगे देखो, अगला पैराग्राफ है, नोट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन जो है अपने श्रोताओं को क्या करती है? डिलाइट्स, खुश करती है, प्रसन्न करती है। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 के अंदर उसे क्या मिला? उसे फिलहार्मोनिक सोसाइटीज, इस फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित एकल वादन, सोलोइस्ट का मतलब है अकेले जब किसी वाद्य यंत्र के माध्यम से प्रस्तुति देती है, सोलो का मतलब अकेले से है, ऑफ द ईयर, उस साल का एकल वादन का इस सोसाइटी, फिलहार्मोनिक सोसाइटी का प्रतिष्ठित जो अवार्ड था, इनाम था, वो उसे मिला। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, जो ताल वादक है जेम्स ब्लेड नाम के, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने भले ही उसकी जो श्रवण क्षमता थी, हियरिंग कैपेसिटी थी, वो ले ली हो, लेकिन वापस उसको जो है कुछ विलक्षण दिया है, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको वापस मिला है। वोट वी हियर, जो हम सुनते हैं, सी फील्स, वह महसूस करती है, फार मोर डीपली, कहीं अधिक गहराई से, देन एनी ऑफ अस, हम में से जो हम सुनते हैं उससे अधिक गहराई से वो सुनती है, वो महसूस करती है। दैट इज वाई, यही कारण है, सी एक्सप्रेसेज म्यूजिक सो ब्यूटीफुली, यही कारण है कि वह जो है इतना अच्छे से म्यूजिक बजा पाती है। आगे देखो, एवलिन कन्फेसेस, एवलिन स्वीकार करती है, कबूल करती है, दैट सी समथिंग ऑफ ए वर्कोलिक, एवलिन यह स्वीकार करती है कि वह वर्कोलिक प्रकार की है। वर्कोलिक का मतलब है जिसको काम करने का नशा हो, जिसको काम करते हुए रुकने का रुकने की इच्छा नहीं हो, काम करते रहने की इच्छा हो। वर्कोलिक का मतलब है ए पर्सन हु फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग। तो वो स्वीकार करती है कि मैं वर्कोलिक टाइप की हूं। आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे काम करना पड़ता है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, जो शास्त्रीय संगीतज्ञ होते हैं, शास्त्रीय संगीतकार होते हैं, उनसे भी कहीं अधिक मुझे काम करना होता है। बट द रिवार्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो मुझे वापस मिलता है इसके बदले में, वो एनॉर्मस है, यानी वो व्यापक है, यानी बहुत ज्यादा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, कंसर्ट्स, कंसर्ट का मतलब है उनके जो कार्यक्रम एवलिन के होते हैं, वो सभा जो होती है, वो सामान्य जो उनके कार्यक्रम होते हैं उनसे अलग, उनसे अलग क्या? एवलिन एल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, उसके जो सामान्य कार्यक्रम होते हैं उनके अलावा भी एवलिन निःशुल्क कार्यक्रम करती है। कहाँ पे? प्रिजन्स यानी जेलों में, एंड हॉस्पिटल्स यानी अस्पतालों के अंदर। आगे देखो, she also gives high priority to classes for young musicians, वह नए सीखने वाले संगीतकारों के लिए जो क्लास है, उनको सिखाने के लिए जो क्लास है, उसको अधिक प्रायोरिटी देती है, प्राथमिकता देती है। एंड रिचलिन ऑफ द बीथ हेवन फंड्स,
फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, ये जो बी सेवन फंड्स फॉर डीफ चिल्ड्रन ये संस्था है और उनसे जुड़ी हुई एन रिचलिन नाम की जो महिला है वो कहती है, क्या कहती है, सी इज ए शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, बहरे बच्चों के लिए ये एक उज्जवल प्रेरणा है। कौन? एवलिन। दे सी, वह देखते हैं, दैट देयर इज नो वेयर, ऐसी कोई जगह नहीं है, दैट दे कैन नॉट गो, जहां पर वह जा नहीं सकते। अगला देखो, एवलिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ग्लेनी ऑलरेडी accomplished यानी पहले ही प्राप्त कर चुकी है, मोर देन यानी अधिक, किससे? मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, उनकी उम्र से दुगनी उम्र वालों से भी वो कहीं अधिक प्राप्त कर चुकी है। शी हैज ब्रोट परकशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, वह ऑर्केस्ट्रा के अंदर परकशन को यानी ताल वादन को फ्रंट यानी आगे लेके आई है, अग्रणी स्थान पे लेके आई है, ऑर्केस्ट्रा यानी समूह के अंदर, वादन के अंदर ताल वादन को आगे लेके आई है। एंड डिमोन्स्ट्रेटेड, और ये साबित किया, ये प्रदर्शित किया, ये दिखाया, दैट यानी कि इट कैन बी वेरी मूविंग, और ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, ऐसा ताल वादन के बारे में उसने दिखाया। शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वह उन्हें प्रेरणा देती है, वह उनके लिए प्रेरणा है जो हैंडीकैप्ड है, जो विकलांग हैं, जो दिव्यांग हैं, उनके लिए। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग हैं वो उनकी तरफ, उसकी तरफ देखते हैं एंड कहते हैं, इफ सी कैन डू इट, यदि यह कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूं। ऐसे लोगों को उससे प्रेरणा मिलती है। नो एंड नोट द लिस्ट, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इतना ही नहीं, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर, और वो है बहुत खुशी देती है, टू मिलियंस, लाखों लोगों को वो क्या देती है? खुशी देती है। ये आपका पाठ जो सेकंड वाला था, दूसरा पाठ था, उसका पहला पार्ट एवलिन क्लेनी के बारे में था, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। डेबोरा कोली जो है इसके लेखक है।